अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अच्छा जी, इस वक्त जो पूरी दुनिया में वक्त चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसको मैं कहूँगा बड़ा ही नफसा नफसी का दौर है। ये क्या होता है? आप देखें कॉर्पोरेट कल्चर में हर बंदा अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में, हर बंदा चाह रहा है कि जी उसको प्रमोशन मिल जाए, उसको एकोमोडेशन मिल जाए, उसको दुनिया की सारी फैसिलिटीज मिल जाएं जो उसकी कंपनी उसको दे, भले उसके साथ काम करने वाले लोग भाड़ में जाएं, उसको परवाह नहीं है। यानी इन शॉर्ट, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसी तरीके से अगर आप देखें, ये जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस कल्चर है, जो बिजनेस हमारा पूरा एक सोसाइटी है, उसमें क्या हो रहा है जी? हर बंदा चाह रहा है जी 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64 करने के चक्कर में, भले फिर उस 64 को करने के चक्कर में अपने 10 लोगों के 64 लग जाएं, उसको परवाह नहीं। क्यों? बिकॉज हर किसी को यहाँ पे अपनी परवाह है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी कुछ सिमिलर सिनेरियो इस वक्त चल रहा है कि हर बंदा चाहता है उसके जल्दी से लाख सब्सक्राइबर हो, सिल्वर प्ले बटन मिले, उसके बाद जी उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो, गोल्ड बटन मिले, उसके पास स्पॉन्सरशिप्स हो, दुनिया भर की अटेंशन उसके पास हो, उसके पास स्पॉन्सर्ड एड रेवेन्यूज आ रहे हो, या फिर स्पॉन्सरशिप्स उसको बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हो। इन शॉर्ट, वो लाइमलाइट में आ जाए, पॉपुलर हो जाए, सक्सेस उसको मिल जाए। फिर भले वो अपने लोगों को कचरा बेचें, फिर चाहे वो अपने लोगों को लिटरली उनकी वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि इनफैक्ट अपनी वेलफेयर के लिए वो लोग उस पर काम करें। अब ऐसे में, ऐसी भीड़ भाव में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो एकदम से पॉपअप होते हैं और वो कहते हैं ऐसी की तैसी तुम सबकी। यस, मुझे अपनी वेलफेयर की तो परवाह है, लेकिन अबव एंड बियॉन्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। यही वजह है कि टुडे वी आर गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू अ चैनल नोन एज नोवेल डाइजल। आई होप के आपने इनका नाम पिछले 8-10 महीने में सुना होगा, बिकॉज पिछले 8-10 महीने में द वे हिज चैनल हैज ग्रोन, आई वुड से लाइक आपको नहीं पता होता कि कौन सी अदा, कौन सी चीज लोगों को पसंद आ जाए। एंड पर्सनली आई थिंक कि दिस गाय, दिस इन्फ्लुएंसर, ही इज समवन व्हिच इज द डायर नीड ऑफ द मोमेंट। क्यों कह रहा हूं मैं ये सारी बातें? लेट्स लुक एट वन ऑफ हिज वीडियोस। I am not a natural bodybuilder, and I have a major problem with other influencers that are not as transparent about it. Not only does it create false hope through naturally unattainable results, it discourages many people from changing their lives. This is what I have been preaching for almost a year now. हम लोग क्या करते हैं जी? सेलिब्रिटीज को देखकर जैसा तैसा करके उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जब कुछ टाइम बाद हम लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, एज अ रिजल्ट वो जो हमारा अपना बेस्ट वर्जन था, जो कि हम बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते थे, उससे भी हम महरूम हो जाते हैं। Also risks people's health for their financial gain. These same influencers enrich their lives by promoting and selling you their diet and training plans, making it seem naturally attainable to reach their chemically enhanced physiques when it's not. My fellow influencers, you have a platform and a voice to positively influence the lives of others. It's time to put the lives of your fans before your own financial gain, for it is they who are responsible for the position you are in today. So who else is going to repeat after me? Who is going to repeat after me? I am. In fact, नोवेल ने ये कहा है कि before considering your own well-being, you need to consider people's well-being. Anyhow, let's react to one of his video जिसका टाइटल है I am sick of fake influencers. I am sick of fake influencers. My issue with it is that these people's lifestyles and physiques are mostly unattainable. I've never claimed to be natural, but know far too many people that do when they're not. Or have even had surgery, but on social media claim it's a result if they knew the lifestyle changes. Or they just straight up pay someone to perfectly manipulate their pictures. Or buy likes and followers to get paid brand deals for products they don't even believe in. It's no wonder we have an entire generation that simply doesn't feel good enough. The term influence means to have an effect on character development or behavior of someone. So be careful who you let influence you. Be careful whom you let influence you. Another great message. और आप ये समझें कि इस वक्त कहने को तो हर बंदा अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है, लेकिन वाकई में कितने लोग ऐसे हैं जो कि वाकईतन इन्फ्लुएंस लोगों को कर रहे हैं। देखें, अपनी फिजिक दिखा के या
अपना टैलेंट दिखा के इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब बात खुद के ऊपर आ जाती है, जब बात खुद की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आ जाती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्या ज़रूरत है। आप लोगों को एक पिक्चर तो दिखा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को धोखे में रख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन फाइनेंशियल गेन्स, बिकॉज आपको अपने प्रोग्राम सेल करने हैं, आपको पैसा बनाना है, बिकॉज यू आर अ फ्रिकिंग पब्लिक फिगर। दैट्स हाउ लाइफ इज। ओके, लेट्स सी वन ऑफ द वीडियोज जिसका टाइटल है इन्फ्लुएंसर्स बी लाइक। ओके, Eat big to get big, baby. Doesn't matter what you eat, you gotta eat. Sheesh. Well, there may be some truth in that. You're gonna gain. Some of it might not be muscle. Start by calculating your maintenance calories. Then add 200 to 300 more than that. This is known as a calorie surplus. A general calorie split looks like this. In your calorie split, try choose the most nutritious options. Instead of white bread, try some sweet potato. It's the small choices that add up. And minor progress is still better than no progress. मुझे याद है कि एक टाइम था जब आज से आई थिंक 4 या 5 साल पहले देयर वर इन्फ्लुएंसर्स। सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में तो कोई इतने बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स या एक आदि होता था जिसको हम जानते थे। वो लोग हमें लिटरली ये प्रीच करते थे कि अगर आपने 2000 कैलोरीज खाई तो एक सर्टेन अमाउंट में मसल्स आप गेन करेंगे। अगर आपको मसल साइज बढ़ाना है आप 3-3,500 कैलोरीज खाएं। अगर आपको और बढ़ाना है आप 5000 कैलोरीज खाएं, और बढ़ाना है तो और खाएं। दिस इज वॉट यूज टू बी ए कैच फ्रेज और समथिंग जिसको हम देख के सीखते थे कि अच्छा यार इतना खाना पड़ेगा, बस यार अब इतना साइज हो गया, अब इससे ज़्यादा और मैं खा नहीं सकता तो मेरा साइज नहीं बढ़ेगा। यानी इन शॉर्ट कैलोरीज यूज टू बी इक्वल टू द साइज ऑफ योर मसल। इसमें जेनेटिक्स का क्या फैक्टर है किसी को नहीं पता, कितने टाइम में आप अपनी जेनेटिक पीक को हिट करते हो। बहुत सारे लोग बेचारे डाइटिंग करते रहते थे, खाते रहते थे, लेकिन एक 5 साल 7 साल बाद वो कहते थे यार हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर रहे, शायद हम सो नहीं पा रहे सही से। यस, स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट अगेन कुछ चीज़ों को इतना समझें, कॉम्प्लिकेट करके कहूँ या फिर ये कहें कि इतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी कि अब आप देखें ये सिर्फ 30 सेकंड्स की वीडियो है, लेकिन इस 30 सेकंड्स की वीडियो में इट्स अ कंप्लीट पैकेज। कैलोरी सरप्लस 200-300 कैलोरीज आपने ऐड करना है, दैट इज इट। एंड दिस इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट दिस गाय इज द फैक्ट कि इनकी वीडियोस कहने को 20-30 सेकंड्स की होती हैं, लेकिन इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। यानी उन्होंने बता दिया ईट बिग टू गेट बिग। आई मीन बिकॉज ये चीज़ें हमारे जहनों में सालों तक डाली गई हैं कि जी ईट बिग टू गेट बिग। ओ यार वो देखो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है। क्यों बड़ा बॉडी बिल्डर है? बिकॉज वो इतना इतना खाता है। एंड लिटरली हम इन सब चीज़ों पे एक वक्त ईमान लाते थे, बट थिंग्स हैव चेंज बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैव चेंज। इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए एंड दे आर इन फैक्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। Okay, another video. Don't let people overcomplicate fitness for you. If you want to lose weight, eat less calories than you burn. Do cardio if you need. Eat protein with every meal. If you want to gain muscle, eat more calories than you burn. Sleep enough. Focus on weight training and eat protein with every meal. Results don't come overnight, but yes, it is that simple. Get the basics right. Don't get overwhelmed with the amount of information out there. Results don't come overnight. Yes, it comes over time. और जब कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करता हूँ तो आई डोंट नो दैट यूट्यूबर, उनकी एक वीडियो थी कार्ब साइकिल के ऊपर एंड ही वाज ट्राइंग टू एजुकेट द जनरल पब्लिक कि किस तरह से कार्ब साइकिलिंग के थ्रू यू कैन एक्चुअली गेन और लूज मसल, और कार्ब छोड़े बगैर भी आप आई थिंक वेट लूज कर सकते हो। आई थिंक दैट वाज द टाइटल, दैट वाज द मेन जिस्ट। एंड अगर आप उस वीडियो को देखते हैं सो ट्रस्ट मी, मंडे ट्यूसडे को आपने कार्ब खाए, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे गैप, एंड इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड कि 15-20 मिनट उस वीडियो को देखने के बाद जब मैंने पहली बार देखी थी आई वॉज लाइक दिस इन्फ्लुएंसर इज सो स्मार्ट। यही वजह है कि वी आर नॉट ग्रोइंग बिकॉज हम कार्ब साइकिलिंग टाइम टेबल के हिसाब से नहीं कर रहे, बिकॉज चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा और आगे जाते हो यू टेंड टू रियलाइज कि यस, फिटनेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया जाता है। जस्ट लाइक एज नोवेल सेड, अगर आपको वजन बढ़ाना है जस्ट ईट ऑन अ सरप्लस, अगर आपको कम करना है जस्ट बी ऑन अ डेफिसिट, एज सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो दैट इज लाइक अ सर्टेन लेवल, वो एक और चीज़ है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिस पे एक जनरल पब्लिक जाएगी इट इज एज सिंपल एज 2 + 2 = 4। दिस इज वॉट नीड्स टू बी लर्न। ओके, लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस गाय, और ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों पे भारी गुजरने वाली है।
to be very frank and honest. I'm sure you've seen these videos. I am not a natural bodybuilder. I am sick of fake influencers. I had no sponsors at the time of making these videos. And people said to me, why would you make a video like that? You're not going to get any sponsors talking about your PED use. I had a अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपना नेटी स्टेटस या इनफैक्ट अपना इनहेंस स्टेटस या फिर अपना पीडी यूज़ या अब्यूज़ जनरल पब्लिक या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो उनको हेट मिलेगी, उनका करियर ख़त्म, उनके हाथ से स्पॉन्सर्स निकल जाएंगे, उनकी वाट लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है। पहली चीज़ तो सर ये 2021 है। अगर मैं नोएल की बात करूं तो आई थिंक रिसेंटली ही हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय अ पॉपुलर सप्लीमेंट कंपनी नोन एज राइस सप्लीमेंट्स। ये वही कंपनी है जिसको कुछ टाइम पहले ग्रेग डुसेट स्पॉन्सर्ड एथलीट थे इसके। सो इनफैक्ट अब बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज भी जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस वो चाहती हैं कि ना सिर्फ उनका ब्रांड बल्कि उनके जो स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं वो भी ट्रांसपेरेंट रहें। तो अगर किसी को ये डर है कि अगर वो पब्लिक पे आके या सोशल मीडिया पे आके अपना स्टेटस, अपना इनहेंस स्टेटस शेयर कर देगा, उसके हाथ से सब चीज़ें निकल जाएंगी, सो ट्रस्ट मी अब वक्त बदल चुका है। बिकॉज वी हैव गाइज लाइक नोएल, वी हैव गाइज लाइक देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर। इनफैक्ट एशिया में भी बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। सो ये जो नैरेटिव लोगों के जहनों में है कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट लोग आपको एडमायर करते हैं। ये सब करके आप अपनी इंटेग्रिटी शो करते हैं कि यस आप उनसे सिंसियर हैं। software development company for 13 years. I didn't start making these videos for money or free supplements. I saw that the young generation didn't have guidance and had the wrong influences. And it's too common to see lies for sales of workout and diet plans, even supplements. And when these beginners do buy and apply this advice, most of the time it doesn't work how they expect. Too many influencers are chasing money and profit. Too many influencers are chasing money and profiting off vulnerability. इसको मैं रिलेट इस तरह से कर सकता हूँ कि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले मैंने माई प्रोटीन पे एक वीडियो बनाई थी। दैट वाज इनफैक्ट सेकंड वीडियो। एक वीडियो मैंने बनाई थी आई थिंक 2-2.5 साल पहले जब मैं सिर्फ सप्लीमेंट रिव्यूज़ करता था, जिसमें लैबडोर सर्टिफिकेशन माई प्रोटीन के पास थी। फिर एक उसकी अपडेट वीडियो कह लें या फॉलोअप वीडियो कह लें जो मैंने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले उसको पब्लिश किया था यूट्यूब पे। और उसका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये था कि ठीक है आप वक्त के साथ साथ एक बड़ा ब्रांड बनते जा रहे हैं, तो यार जब आप बेहतर होते जा रहे हो, आपके मॉनेटरी फ़ायदे होते जा रहे हैं, आप प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, सो व्हाई ऑन अर्थ आर यू नॉट फ्रीकिंग अपडेटिंग योर लैबडोर और एनी अदर ग्लोबल लैब टेस्टिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन। और इनफैक्ट ये मैसेज मैंने वहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता था कि एटलीस्ट इतने सारे एशिया में इसके इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसके स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं, उन तक ये मैसेज जाए बगैर नाम लिए। और मज़े की बात ये कि एक दो हैं उनमें जिन्होंने कोशिश करी उनको डिफेंड करने की, 20-20 मिनट की उन्होंने वीडियो बना दी। और मुझे इतना अफसोस होता है कि यार जब यही लैबडोर सर्टिफिकेशन माई प्रोटीन के पास आई थी तो यही इन्फ्लुएंसर्स फुदक फुदक के कह रहे थे देखो सर्टिफिकेशन है ख़रीदो। अब जब उनका एक अच्छा कस्टमर बेस बन चुका है, अब इन लोगों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आपने 20 मिनट की वीडियो बनाने के बजाय अगर 2 या 3 ईमेल्स माई प्रोटीन को की होती और आके लोगों के सामने दिखा दिया होता देखो मैंने अपना काम कर दिया, दैट वुड हैव बीन इनफ। लेकिन नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज व्हाट नोएल इज टॉकिंग अबाउट। बिकॉज सिंस इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने इन्फ्लुएंस करना छोड़ दिया है, वो सिर्फ अपनी वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वही होगा जो होता है, दैट इज अपना काम बनता। Profiting off vulnerability. I know this question is coming, but I'm not going to call anyone out or make yet another Natty or Not video. I believe in the positive reinforcement and upliftment of others, and especially encourage others who are trying to make a difference through their content. To mention a few, Hybrid Calisthenics, Davis Diley, and Derek from More Plates, More Dates. And no, I will never disclose what gear I'm using, because I have a large younger audience. And the last thing I want is for any one of them to get hurt because of something I said. I've seen people promoting cycles for younger audiences on TikTok, and that just isn't okay. The fitness industry has some of the most supportive and good people I've come by. At the same time, some of the most arrogant, self-absorbed people with hidden agendas. It makes no difference to me whether I say I'm natty or not, but it does to you. The term influence means to have an effect on the character or development of someone. Be mindful of who you follow and be careful of who you let influence you. बहुत सारे लोग
अक्सर जब मैं सेलिब्रिटीज़ पे नैडी और नोट्स बनाता हूँ तो वो कहते हैं कि यार आप किस किस्म की बात कर रहे हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है। वो अगर अपना नैडी और नॉट स्टेटस बता देंगे, अपनी साइकिल बता देंगे, तो जी आम जो ऑडियंस है वो तो उनको आंखें बंद करके इनफैक्ट फॉलो करेगी। वो तो यही बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि आपसे किसने कहा है कि वो साइकिल बताएं? अपनी साइकिल बताने की बात कोई भी नहीं कर रहा। इट्स नॉट अबाउट द फ्रिकिंग साइकिल, इट्स अबाउट लेटिंग देम नो वेदर यू आर नेचुरल और इनहेंस, ताकि लोग रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, ताकि लोग चंद महीनों बाद डीमोटिवेट होके जो बेचारे वो फिटनेस में लगे थे उसको ना छोड़ दें। सो दिस इज व्हाट नोएल डाइजल इज, एंड आई वुड से कि दीज डेज ही इज माई फेवरेट यूट्यूबर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इस बंदे ने अपनी इंटेग्रिटी शो करी है, इस बंदे ने अपनी मोरल वैल्यूज, अपनी मोरल सपोर्ट शो करी है। आई थिंक इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आई रेकन, बट अगेन इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कहीं से भी हों। बट बात वही है कि I would say after Scooby 1961, I would consider him, in fact, I would take him as the next fitness daddy. I mean, he's the daddy जो कि बहुत टाइम से मिसिंग थे, especially when it comes to the fitness world. So that's up from me. I like this guy, मैं इनको कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, so I thought कि let's make a reaction video on this guy. और वैसे भी बात वही है कि integrity is the factor जो कि मेरे केस में भी, मेरे चैनल के केस में भी बहुत बार आया है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव दिस गाय अ शॉट, व्हाई नॉट लेट माई पब्लिक नो कि इन फैक्ट एंड इंडीड देयर इज अ न्यू डैडी इन द फिटनेस इंडस्ट्री। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.